नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं सच न्याय तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे सहपाठी रह चुके हैं, हमारे साथ पढ़ाई कर चुके हैं और बचपन के साथी हमारे पड़ोसी दिलीप शर्मा जी हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सच न्याय तक पर। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले हम अगर बात करें तो आज मॉर्निंग में हम सभी आए थे इधर मॉर्निंग वॉक के लिए फील्ड, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। पीछे फील्ड है, यहाँ सभी बच्चे भी उपस्थित हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा, अभी कुछ देर पहले हम लोगों के बीच में बात जो हो रही थी वो हो रही थी स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, क्योंकि झारखंड में जो एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है 60-40 नाय चलतो। सर, 60-40 नाय चलतो ठीक है सर, यहाँ के छात्रों का जो मांग है वो जायज़ है सर, कि आखिर अन्य राज्यों में जो भी नीति बनाया गया है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के जो भी वहाँ पर नियम कानून रूल्स बनाए गए हैं वो यहाँ भी चाहिए ना सर जी। क्योंकि झारखंड सभी का कैसे हो सकता है? अगर बिहार बिहारियों का है, झारखंड झारखंडियों का क्यों नहीं हो सकता है? बंगाल बंगालियों का, महाराष्ट्र मराठियों का होगा सर, तो फिर ये कैसे होगा सर? हम पहले अगर बात करें, अभी तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हैं, और इससे पहले अगर हम बात करें तो रघुवर दास जी थे। रघुवर दास जी का नियोजन नीति क्या था सर? रघुवर दास जी का नियोजन नीति था कि उन्होंने सबसे पहले 13 और 11 जिले को उन्होंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिया सर, तो एक राज्य में दो तरह का नियम कैसे लागू हो सकता है? 13 जिले को अनुसूचित जाति में और 11 जिले को गैर अनुसूचित में रख दिए, तो फिर ये समझ से परे है, क्योंकि एक राज्य में दो तरह का कानून आप नहीं चला सकते हैं। एक जिले में किसी मतलब अलग तरीके से आप शासन व्यवस्था को लागू करवाना चाहते हैं, वहाँ अलग नियम लगाना चाहते हैं, और कहीं और आप अलग लगाना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। और उनकी अगर बात किया जाए सर, 11 और 13 की बात किया जाए, जो अनुसूचित जनजाति को लेकर के जो ये बांट दिया गया था, वहाँ पर सिर्फ वहीं के लोग उसमें फाइट कर सकते थे, ठीक है सर। और 11 जिले में 13 जिले के लोग आकर के इसमें फाइट कर सकते थे। बाकी हमारे देश के सभी जितने भी सारे राज्य हैं, सभी राज्यों के अभ्यर्थी भी आकर के इसमें फाइट करने का उनका ऐसा नीति बनाया गया था। वो भी सर गलत है, पूरी तरह से। आखिर 11 जिला को जो बनाया गया गैर अनुसूचित, इसमें तो सभी लोग आकर के यहाँ मतलब एक तरह से खचाखची होगा। खचाखची होने के बाद क्या है कि लोगों में यहाँ कंपटीशन काफ़ी टफ हो जा रहा है। और 13 जिले में जो है अनुसूचित जाति, वहाँ के लोगों को पूरी तरह से सिक्योर रखना और यहाँ पर ये करना, ये कहीं ना कहीं मेरे अनुसार और यहाँ के छात्रों के अनुसार भी उचित नहीं लगता है सर। नहीं। क्या सही है ना? नहीं सर, नियोजन नीति को आप एक सेंटेंस में परिभाषित आप कैसे करेंगे सर? क्या है नियोजन नीति? देखिए प्रमोद जी, बात यहाँ ये है कि नियोजन नीति झारखंड आदि झारखंडियों का है, तो नियोजन नीति यहाँ अलग बनाना चाहिए। जो कि बिहार बिहारियों का है तो झारखंड झारखंडियों का, महाराष्ट्र मराठियों का है, और यूपी वासियों का तो झारखंड झारखंडियों का ही रहेगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि नियोजन नीति झारखंड वासियों को हित में देखते हुए बनाना जरूरी है, और 90-10 बनता है तो ये झारखंड वासियों को यहाँ से फायदा मिल सकता है, और 60-40 रहेगा तो झारखंड वासियों को फायदा मिलने नहीं जा रहा है। बिल्कुल सर। इसके पहले जो रघुवर सरकार थी, उनके बारे में तो वो तो अभी वर्तमान में है नहीं। तो छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो अधिकार मांगेंगे तो वर्तमान सरकार से ही मांगेंगे, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है। तो हमें लगता है कि झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के हित के लिए यहाँ के सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर ठोस त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, और 90-10 का जो मांग है इस पर विचार जरूर करना चाहिए, और छात्रों से बात करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, जिससे यहाँ का जो जटिल समस्या है इस पर कुछ ठोस कदम निकाला जा सके, ठोस पहल किया जा सके, इसका कोई समाधान निकाला जा सके। जैसे सर हम बोल रहे थे कि अभी विधानसभा घेराव हुआ, सचिवालय घेराव हुआ, जो छात्रों पर बर्बरतापूर्ण सरकार जो है सो लाठियां चार्ज करवाई, ये बहुत गलत हुआ है। सरकार को चाहिए
कि स्टूडेंट लोगों से बात करने का प्रस्ताव जो है सो लेना चाहिए और इसको अपने संज्ञान में लेकर के इसको जहाँ तक है उसको शांति व्यवस्था कायम रखने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम रघुवर दास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। बात रहा कि 11 और 13 में जो विभाजन किए थे वो हमारे झारखंड में मान लीजिए झारखंड एक है और 2 नियम लागू किया जा रहा है। ये सरासर गलत था। और रघुवर सरकार आज जो है सो नियोजन नीति को लेकर के वो भी आंदोलन में है कि यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप में जो है सो नियोजन नीति लागू होना चाहिए और उनके हित में होना चाहिए। लेकिन जब तक रघुवर सरकार थी तब तक वो बांट के रखी, और जब ये सरकार यदि मिला के चलना चाह रही है, सबके हित में करना चाह रही है, जिसमें से कुछ बीजेपी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। सर विपक्ष का काम है विरोध करना, जी। क्योंकि छात्र आंदोलन या फिर किसी भी तरह का आंदोलन होता है तो उसमें विपक्ष का काम है उसके साथ जाकर के जी। कंधे से कंधा मिला करके सत्ता से सवाल करना, जी। सत्ता को पटरी पर लाना, हाँ। सही चीजों मुद्दे जो हैं मुद्दे की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना, तो विपक्ष का तो काम है ना सर। जी, लेकिन विपक्ष एक सवाल सर और उठता है कि सबसे ज्यादा अगर हमारे झारखंड में शासन किया है तो कौन किया है सर? सबसे ज्यादा बीजेपी शासन किए हैं अभी तक। भारतीय जनता पार्टी शासन पार्टी किया की है है हमारे तो झारखंड में। कहीं न कहीं उन्हें भी पहले करना चाहिए था। जी अवश्य जरूरी करना है सर। चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अगर- झारखंड यदि बिहारियों का है तो झारखंड झारखंडियों का है, तो झारखंड के लोगों के हित में ही बात करना चाहिए था उन लोगों को। ऐसा ना करके उन लोग अपना रोटी सेकने में ही लगे रहे, हम इस बिल्कुल तरह से सर। कह सकते हैं। आप अपना रोटी तभी सेकेंगे ना सर, अच्छा तभी लगेगा जब हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे क्षेत्र की जनता, जब तक उन्हें अगर भोजन सही से नहीं मिलेगा, उन्हें अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए मूलभूत जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वही चीज़ नहीं मिलेगा सर, तो आप बताइए कि आप अपना रोटी सेक करके मतलब क्या जताना चाहते हैं? तो आप अगर सत्ता में हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश की कहीं ना कहीं राज्य का मुख्यमंत्री है तो हमारे राज्य का राजा है वो, ठीक ना? हम सभी प्रजा हैं, तो प्रजा हैं, अब देश की जनता उनके प्रजा हैं, तो प्रजा की बात, प्रजा का जो मुद्दा है, उनका जो समस्या है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। और खास करके हम साथ में झारखंड के जो मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे सभी छात्र हित को लेकर के जो भी ठोस कदम है उसे उठाना चाहिए। जैसे हम बोल रहे थे कि मान लीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं अभी, तो हमारे राज्य के वो राजा हुए, लेकिन यदि प्रजा को प्रॉब्लम होगी तो प्रजा तो आंदोलन करेगा ही, और वो उनका अधिकार भी है ना सर। उनका अधिकार है कि हम लोगों के हित में काम हो। लेकिन बात रहा कि मुख्यमंत्री जी को बात करना चाहिए स्टूडेंट से, और स्टूडेंट हित में ही भी बात करना चाहिए। संवाद जो होता है बात करने का, वो बात करके कायम रखा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना समय नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट के साथ बात करने का। चलिए सर, तो और कुछ सर ऐसा सर नियोजन नीति सबसे पहले है क्या? आप सर इसका जवाब नहीं दिए। हम बोले कि 1 से 2 सेंटेंस में नियोजन नीति को हम परिभाषित कैसे करेंगे? आखिर हमारे जितने सारे ऑडियंस जो देख रहे हैं जी उन्हें नियोजन नीति को लेकर के लोग तो अपने अधिकार की मांग को लेकर के जाकर के धरना प्रदर्शन या फिर घेराव, विधानसभा घेराव कहिए या फिर मुख्यमंत्री आवास कहिए या फिर कहीं भी जाकर के सरकारी संस्थान को जाकर के घेराव करना, ये अच्छी बात है, लेकिन स्थानीय नीति है क्या? नियोजन नीति क्या है? देखिए, इसका परिभाषा शॉर्ट में, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। स्थानीय नीति यहाँ के लोगों के लिए स्थानीयता को प्राप्त करने का जो है सो सरकार से जो है सो रूल को मांगा जा रहा है कि हम यहाँ के निवासी हैं तो हम लोगों का यहाँ स्थानीय में कार्य दिया जाए और जिस कार्य से हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें, यही है स्थानीय नीति। लेकिन सर मैंने पढ़ा कि स्थानीय और नियोजन नीति वही है जिससे जिस राज्य में लोग रह रहे हैं उनका वहाँ का जो भी वैकेंसी जाएगा
उसमें वहाँ के लोगों का क्या भागीदारी होगा, यही सर शॉर्ट में अगर देखा जाए तो यही इसका परिभाषा है। जी। ठीक है। धन्यवाद सर आपको, जो आपने बहुमूल्य समय निकाल करके आपने समय दिया। सर समय तो बहुमूल्य नहीं था, क्योंकि सवेरे हम सभी आए थे इधर मॉर्निंग वॉक के लिए, तो बहुमूल्य समय निकाल करके नहीं आए तो चलिए सर, थोड़ा सा अगर इस पर बात हो रही थी तो मुझे लगा कि नियोजन नीति के ऊपर भी कुछ बात करना चाहिए। आपका क्या विचार है इस पर? तो वही सर मैं आपके सामने, आप सभी ऑडियंस के सामने रखा। जी। और चलिए तो इजाज़त दिया जाए, आप सभी से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। मेरे साथ आज बचपन के साथी दिलीप शर्मा जी थे और मैं प्रमोद कुमार। सच न्याय तक के साथ बने रहिए।